ऑलराइट, नाउ जस्ट हैव अ लुक। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? इस क्वेश्चन में कहता है स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल कंटेन 0.086% फॉस्फोरस, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो कहता है कि भाई एक स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल है, तो स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे, अज्यूम दैट इट हैज इट हैज एट लीस्ट वन phosphorus atom in the starch molecule। तो इसके अंदर कम से कम एक फॉस्फोरस एटम है स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आ गई? तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि भाई मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मास ऑफ, और या मोलर मास ऑफ स्टार्च, मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मोलर मास ऑफ स्टार्च into 100। This is going to be the percentage of phosphorus। तो मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है? 31। मोलर मास ऑफ स्टार्च इज मोलर मास ऑफ स्टार्च इनटू 100, और परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस मेरे पास कितना है? दिस इज गोइंग टू बी 0.086। सही है, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 3100 अपॉन 0.086 इज गोइंग टू बी दी मोलर मास ऑफ स्टार्च। सही बात है, तो ये आ गया 3100 डिवाइडेड बाय 0.086, है ना जी? तो ये मेरे पास आ जाएगा 3100, राइट? नाउ इफ आई सॉल्व दिस, तो देखो मोलर मास ऑफ फास्फोरस अगर मेरे को बता दिया जाता कि भाई क्वेश्चन में या इस मॉलिक्यूल में भाई 5 स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं या 5 फास्फोरस के एटम्स हैं, तो वो अलग बात होती, तो मैं ऊपर लिख देती 31 टाइम्स 5। लेकिन जब तक कुछ मेंशन ही नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज ओनली वन फास्फोरस एटम। तो 31 डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टार्च इनटू 100 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.086। तो ये अगर हम सॉल्व कर लें तो 3100 divided by 0.086. Once I get the answer, this becomes molar mass of starch is going to be 36046.511 grams per mole। तो ये मेरा मोलर मास आ गया किसका? स्टार्च का। फंडा समझ में आया? हाँ या नहीं? ठीक है, so this is how you are supposed to solve this question, that starch like molecule it contains 0.086 percentage of phosphorus। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया, है ना जी? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।